करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय है तो इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय संख्या चूंकि सिद्ध करने के लिए कहता है तो इसका उल्टा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं, माना कि क्या मानेंगे, बोलो फर्स्ट में। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में है, तो √5 को परिमेय माने हैं तो √5 बराबर में क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो जहाँ P तथा Q क्या होगा, सअभाज्य पूर्णांक होगा। क्या होगा, सअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों को दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान पूर्वक देखो, बहुत ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, बराबर P/Q का भी वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिख दिए इसीलिए वहाँ वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब √5 गुना √5 यानी √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा। P गुना P करेंगे तो P का स्क्वायर, Q गुना Q करेंगे तो Q का स्क्वायर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, 1 देने से इसमें कोई भी इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब तिर्यक गुना करो, 5 गुना Q हो जाएगा Q स्क्वायर, तो 5Q स्क्वायर बराबर में क्या बचा, P स्क्वायर। P स्क्वायर गुना करेंगे तो P स्क्वायर। अब 5 और Q स्क्वायर में गुना का संबंध है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, 5 को इस साइड में भेजेंगे तो Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 5। अब देखो P स्क्वायर बटे में 5, यहाँ पे क्या लिखे थे, PQ सहभाजन, ये आपस में सहभाजन, आपस में दूसरा यानी कि दूसरा संख्या किसी से नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 से कट रहा है ना P स्क्वायर, तो उसी चीज़ को लिखेंगे P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, अतः P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्लियर है, विभाज्य होगा। इनको समीकरण 1 मानना है। तो फिर क्या करेंगे, P बराबर 5 ABCD में कुछ भी मान सकते हैं, तो हम 5 के मान लेते हैं। माना P का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बचा में 5, यानी Q स्क्वायर P के जगह पे 5 क्या आएगा, तो 5 क्या देंगे, स्क्वायर है तो इनका क्या करेंगे, स्क्वायर बटे में 5, यानी Q स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 तो 25, K गुना K तो K का स्क्वायर बटे में 5, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी Q स्क्वायर बराबर 5 K का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 5 इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी K स्क्वायर, इसको सीधा करके लिखेंगे तो Q स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ लिखना है, सिद्ध हो गया। अब Q स्क्वायर लिखेंगे, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना या हमारा मानना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है।